मैं GSL पांडे आज DLED के छात्रों के लिए एवं टेट और CTET के प्रतियोगी छात्रों के लिए मैं हिंदी विषय में अलंकार से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। उन्हें पढ़ें, पहचानें और उत्तर का मनन करें। प्रश्न 1 है, चारुचंद की चंचल किरणें इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दें कि इस उदाहरण में चावर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 2, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में सुवर्ण शब्द के कई अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सुवर्ण माने सुंदर रंग और सोना, और तीसरा अर्थ सुंदर अक्षर से है। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार बनता है। प्रश्न 3, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर में अलंकार का चयन कीजिए। तो ध्यान दें कि इसमें चावर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 4, सजना है मुझे सजना के लिए। इस उदाहरण में अलंकार का उल्लेख कीजिए। उत्तर, यहाँ पर सजना शब्द के 2 अर्थ हैं और 2 ही बार ये शब्द आया भी है। तो जितनी बार शब्द प्रयुक्त होता है हर बार नए अर्थ उसके होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। प्रश्न 5, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, अपर कैसा वह उड़ गया वह तो सपर है। इस उदाहरण में अलंकार का चुनाव कीजिए। तो यहाँ देखिए कि कहने वाले ने कुछ और बात कही है और सुनने वाले ने उसका दूसरा अर्थ लगाया है, इसलिए वक्रोक्ति अलंकार है। क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार में वक्ता जो अर्थ कहता है श्रोता उससे अलग हटकर अर्थ लगाता है। प्रश्न 6, ऊधों जोग जोग हम नाही। इस उदाहरण में अलंकार बताइए। तो ध्यान दें कि इस उदाहरण में जोग और जोग 2 बार यह शब्द आया है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार है। अगला उदाहरण, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो देखिए कि इसमें तावर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और ध्यान दें कि जब 2 से अधिक बार कोई वर्ण आता है तो वह वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आता है। यहाँ अनुप्रास के भेदों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो अनुप्रास के भेदों की बात करें तो वृत्त्यानुप्रास है। प्रश्न 8, विजन डुलाती थीं अब विजन डुलाती हैं। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान दें कि इस उदाहरण में विजन शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका भिन्न अर्थ है। अलग अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार को
अनेक उदाहरणों से बताने का प्रयास किया गया है। प्रश्न 9 इसी प्रकार से देखें कि पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, इस उदाहरण में अलंकार का चुनाव कीजिए। इस उदाहरण में भी पर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पर छीने ये दोनों भिन्न अर्थ होने के कारण यमक अलंकार यहाँ पर भी है। अगला प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने गए हैं। ध्यान दें कि अनुप्रास अलंकार के भेद बहुत कम स्थानों पर उल्लेख किए गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि इसके 5 भेद होते हैं। नाम भी उनके याद रखें। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, इस प्रकार से 5 भेद माने गए हैं। प्रश्न 11 अलंकार के कितने भेद माने गए हैं। अलंकार, ध्यान दीजिए, इसका उत्तर है कि अलंकार के 2 भेद माने गए हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। अगला प्रश्न 12 हिंदी में अलंकारवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है कि वैसे तो ऐसा कोई कवि नहीं होता कि जो अलंकारों का प्रयोग न करता हो, लेकिन प्रसिद्ध अलंकारवादी कवियों में केशवदास का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अलंकारों का अलग से भी उल्लेख किया है और रामचंद्रिका में अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग करने के कारण वो अलंकारवादी कवि कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है ठौर ठौर विहार करती सुंदर सुंदरियाँ, इस उदाहरण में अलंकार बताइए। तो ध्यान दें कि इसका यह उदाहरण बहुत विशेष तरीके का है। इसमें ठौर ठौर शब्द 2 बार आया है, किंतु इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कोई शब्द दोहराया जाए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में इस अलंकार का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के कारण इसे भी समझना आवश्यक है। अगला प्रश्न है रावण सिर सरोज वनचारी, चल रघुबीर सिली मुखधारी, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ ध्यान दें कि सिलीमुख शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ बाण है और दूसरा अर्थ है भौरा। 2 अलग अलग अर्थ हों और शब्द एक ही बार प्रयुक्त किया गया हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न 15 तीर्थ व्रत साधन कहाँ, बिनु निस दिन हरिगान, और इसी पंक्ति को दूसरे तरीके से कहा गया है कि तीर्थ व्रत साधन कहाँ, जो निस दिन हरिगान, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दें कि दोनों पंक्तियाँ एक जैसी हैं, केवल एक आंशिक परिवर्तन है। ऊपर वाली लाइन में बिनु शब्द आता है, ठीक उसके नीचे जो शब्द आता है, और इन दोनों शब्दों के कारण ही इन दोनों पंक्तियों का अर्थ बदल जाता है। ऐसी स्थिति में लाटानुप्रास होता है, किसी कोमा के माध्यम से या किसी छोटे से शब्द के माध्यम से ही यदि अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो लाटानुप्रास होता है। यह अनुप्रास का ही एक भेद है। मित्रों,
यह शब्दालंकार से संबंधित आपका अभ्यासों की सूची थी। इस सूची के बाद कल हम अगले वीडियो में अर्थालंकार के विषय में चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे और अतिलघु प्रश्न भी लेके आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।